तो दोस्तों आज अपन कार्यशाला सुरक्षा अभ्यास के क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में। फर्स्ट क्वेश्चन से इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। तो इसका हो जाएगा आवश्यक चिन्ह। यह सुरक्षा चिन्ह आवश्यक चिन्ह है जो दर्शाता है 10 स्थानों का उपयोग करें जो आवश्यक है। नेक्स्ट, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? आवश्यक चिन्ह, सचेतक, सूचनात्मक, निषेधक चिन्ह। तो इसका हो जाएगा आवश्यक चिन्ह। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का अर्थ रास्ता देना होता है। यह आवश्यक सुरक्षा चिन्ह के अंतर्गत आता है। ये भी आवश्यक चिन्ह है। नेक्स्ट, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्चिम भाग का रंग क्या होता है? नीला, सफेद, पीला, हरा। तो शायद येलो लग रहा है, पीला। के बैकग्राउंड का रंग पीला होता है तथा बॉर्डर के चिन्ह का रंग काला होता है। नेक्स्ट, द्वितीय सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है? तहबंद, चश्मा, नाक कवच, कान कवच। तो इसका नाक कवच हो जाएगा। द्वितीय सुरक्षा के लिए नाक कवच पीपीई का उपयोग किया जाता है क्योंकि धुआं नाक के जरिए फेफड़ों तक पहुंचता है और मानव के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? विद्युतीय नुकसान, जैविक नुकसान, शारीरिक खतरा, मानसिक नुकसान। जैविक नुकसान। व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के अंतर्गत संक्रमण जैविक नुकसान में आता है। जैविक नुकसान में निम्न खतरे होते हैं: बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। नेक्स्ट, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? शेफर विधि, मुंह से मुंह विधि, नाक से नाक विधि, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। जिस पीड़ित के छाती और पेट में चोट हो उसके लिए नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसे नीचे दर्शाया चित्रानुसार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्लायर का उपयोग तार की हुक और लूप में होता है? फ्लैट नोज, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर। तो इसका राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है, जो गोल गोल बना रहा है ना स्प्रिंग के, वो होता है। नेक्स्ट, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? मलहम लगाना, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। चोट लगने पर पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए चोट लगे हुए भाग को दबाकर उसे जिससे रक्त के बहाव को रोका जा सके। निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है? खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, दबाना, धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना, धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुकरण। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। अग्निरोधक का उपयोग करने के लिए सर्वप्रथम पिन खींचा जाता है, फिर जहाँ पर लगी आग को उस दिशा में निशान लगाया जाता है, फिर हैंडल के लीवर को दबाया जाता है और आग पर चारों तरफ इसे घुमाया जाता है। पीपीई का नाम क्या है? नाक कवच, सिर कवच, चेहरा कवच, हैंड स्क्रीन। इस पीपीई का नाम हैंड स्क्रीन है। इसका उपयोग वेल्डिंग तथा ग्राइंडिंग के समय चेहरे की सुरक्षा के लिए किया जाता है। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? आग में ईंधन जोड़ना, आग को ठंडा करने के लिए पानी का उपयोग, आग से ईंधन निकालना,
आग में ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना। तो इसमें आग से ईंधन तत्व, राइट आंसर शायद डी हो सकता है, गलत। तो इसमें राइट आंसर आग से ईंधन तत्व निकालना। आग बुझाने के लिए निम्न 3 बेसिक विधियाँ होती हैं। ईंधन की आग को रोकना, स्मूथिंग हवा को रोकना, कूलिंग ठंडा करना। बारी बार उठाने और ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? विच कैन, स्लिंग्स, परतें और रोलर, मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म। बारी बार उठाने के लिए और ले जाने के लिए क्रेन का उपयोग किया जाता है। कार्यशाला में बारी बार उठाने और ले जाने के लिए क्रेन और स्लिंग्स का उपयोग किया जाता है। BIS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय मानक ब्यूरो। इस औजार का क्या उपयोग है? गर्म पदार्थों को पकड़ना, तारों को काटना और मोड़ना, लकड़ी से कीले निकालना, बोल्ट और नट बोल्ट को ढीला करना और कसना। तो सी, लकड़ी से कीले निकालना। इस औजार का नाम पीसर है, यह लकड़ी से कीले निकालने में काम आता है। पीसर का क्या उपयोग है? फ्लेक्सिबल तार को विष्ट करना, छोटे व्यास के तार काटना, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना, छोटी वस्तु पकड़ना जहाँ उंगली न पहुँच सके। तो सी, पीसर का उपयोग लकड़ी में से कीले निकालने के लिए किया जाता है। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? चेतावनी, आवश्यक, निषेध, सूचनात्मक। यह चिन्ह प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का है जो कि सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह के अंतर्गत आता है। निम्न में से भौतिक हानि क्या है? धूम्रपान, कंपन, क्षरण, रेडियो सक्रियता। तो कंपन भौतिक हानि के अंतर्गत आता है। भौतिक हानि में निम्नलिखित अवयव आते हैं। इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? विद्यालय, सुरक्षित, असुरक्षित, पैदल क्रॉसिंग। इस सचेतक चिन्ह का नाम पैदल क्रॉसिंग है, जो चेतावनी चिन्ह, सुरक्षा चिन्ह है। अग्नि का संबंध क्या है? अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना।